मैं इस पर जे आपसे साझा करना चाहूँगा कि हमारा लॉकडाउन तो पिछले 4 अगस्त की रात से 2019 से है और ये बढ़ता बढ़ता आज मई 2020 आ गया है। हमारा लॉकडाउन तो उठाया नहीं, हमें नेट तो उन्होंने अगस्त में पिछले साल 2019 में कर दिया था, लेकिन बीच बीच में कुछ कंसेशन देते 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 हम 2 महीने पहले हम 2G पर पहुंच चुके थे। तो उसके बाद फिर लॉकडाउन आ गया और इन्होंने इस लॉकडाउन को देखकर हमें एक मुसीबत में डाल दिया कि स्कूल बंद हो गए। जब स्कूल बंद हो गए तो लोगों को बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़रूरत होती है, तो इन्होंने एक बीच में से बहाना निकाला कि दिल्ली के बच्चे और जम्मू कश्मीर के बच्चे एक ही टेबल पर बराबर कर दिए कि वो अगर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो जम्मू कश्मीर के बच्चे भी ऑनलाइन पढ़े। 2G तो जहां शहर में मेरे ख्याल में एक्सचेंज के गेट के पास भी नहीं चलता है, जितना डाउनलोड करनी होती है चीजें गूगल से, तो वो तो जो हमारे गांव बनी में हैं या बेचारे बरवाल में हैं या किसी कंडी में हैं, वो तो सवाल ही नहीं है। वो इसका मतलब है कि सरकार की पॉलिसी हमें कुचलने की है। 4G ना देकर हमें इससे अंधा करने वाली, जैसे आज के नॉलेज को जिसको ना आए उसे अंधा समझा जाता है, तो हम एक किस्म का अंधेरेपन में जी रहे हैं। और दिल्ली के मुकाबला करवाने के लिए 4G का 2G के साथ जो बच्चे वहां दिल्ली में 4G के साथ पढ़ेंगे वो जम्मू कश्मीर के 2G में कैसे मुकाबला कर सकते हैं किसी भी कंपटीशन में। तो हमें ऐसे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने कुछ लोग पढ़ाने हैं, थोड़े थोड़े लोगों को, जो बड़े बड़े अमीरों के बच्चे हैं वो ही पढ़ाने हैं, वो ही नौकर रखने हैं, वो ही उन्होंने दफ्तर चलाने हैं। बाकी जनता साहब कि माननीय प्रधानमंत्री ने देश को डिजिटलाइजेशन करने की बात कही थी, तो क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो रहा है कि जिसके कारण लोगों को आज इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल पा रही है? बिल्कुल राजनीति है, जम्मू कश्मीर के साथ तो हर बात की राजनीति है। जम्मू कश्मीर में तो इन्होंने अगर रोटी भी बेचनी हो तो वो भी देखते हैं कि इसमें से हमें फायदा क्या होगा। अभी आपने शायद देखा ही होगा, इन्होंने जो राशन भी बांटा है इनके वर्करों ने, खासकर RSS के वर्करों ने, उन्होंने मोहर लगाकर कमल की जहां मोदी की मोहर लगाकर तो थैलियां बांटी हैं। इसका मतलब ये हर चीज में चुनाव की साजिश रखते ही रखते हैं। कोई बगैर चुनाव की साजिश के तहत तो ये कोई एक नए पैसे का काम नहीं करते। जिस तरह से इंटरनेट रुका हुआ है, आपको क्या लगता है कि कितना प्रभाव पड़ेगा जो इस समय बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े, कंडी क्षेत्रों से जुड़े, जैसे आपने कहा कि कंडी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं काफी इंटरनेट सुविधा से, तो ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाती है, तो कितना प्रभाव पड़ेगा उन बच्चों पर जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, या अभी शुरू का पीरियड है, देखा जा रहा है कि क्लासेस शुरू हो रही हैं? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये तो एक किस्म की मजाक है, कोई एजुकेशन थोड़ी हो रही है। बच्चे तो पढ़ नहीं सकते हैं, वो खोलते हैं अगर तो जो 2G वो उसको खुलता ही नहीं है, बच्चे सुनते भी नहीं, सुनाई भी नहीं देता उनको, किताब लेकर बैठे रहते हैं। वैसे मजाक चल रहा है। और गाँव को मैं तो सबके घरों में तो फोन भी नहीं है, स्मार्टफोन भी नहीं है, नेट भी नहीं, बड़े कम लोगों के घरों में है, और जिनके घरों में है वो चलता ही नहीं है। ये एक मजाक हो रहा है और बच्चों पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। कल को जब क्लासों में जाएंगे तो एक तरफ बच्चा बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका होगा और एक बच्चा बेचारा अभी ABC में ही होगा। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आज मानवाधिकार की बात की जाती है, तो क्या मानव के जो अधिकार हैं, जो इंसान के अधिकार हैं, उनको छीना जा रहा कि नहीं छीना जा रहा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो आज, वो ऐसे छात्र हैं जो आज प्रदेश के बाहर हैं और घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं इस पर सुबह अपनी वीडियो एक बना रहा था, मैं आपसे भी साझा कर दूं। मुझे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन इस भारतीय सरकार से यह है कि मेरे मजदूरों का नाम प्रवासी मजदूर क्यों पड़ा? अगर वो एक राष्ट्र के रहने वाले हैं, एक राष्ट्र में काम करते हैं, एक राष्ट्र की दूसरी रियासत में काम करते हैं, उनको प्रवासी किसने बनाया? और वो मजदूरों के मुंह में कैसे आ गया कि मैं अपने देश जाना है, हमें छोड़ दो, हमें अपने देश जाने दो? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने जो तरीका अपनाया है, इसने लोगों के अंदर रिफ्ट डाली है, इसने अंदर लोगों के द्वेष डाला है, लोगों को राष्ट्रवादी बनाया ही नहीं है, इन्होंने बांट दिया है। और आज इनके सामने, और सरकार का मीडिया, सरकार के गोदी वाला मीडिया, सरकार का अपना मीडिया, सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदों के पीछे ये कहती हैं कि प्रवासी मजदूर। मैं ये समझता हूं कि प्रवासी होता क्या है?
प्रवासी तो वो होता है जो एक देश से दूसरे देश में होता है। जम्मू कश्मीर का बम्बे में कैसे प्रवासी हो गया, बम्बे में बिहार का कैसे प्रवासी हो गया। इसलिए ये एक किस्म का मजाक है और रियासतें फिर एक दूसरे के खिलाफ द्वेष की भावना से इस्तेमाल कर रही हैं मजदूरों को। वो कोई रोटी नहीं खिलाता, कोई रेलवे नहीं चढ़ाता, कोई पैसे नहीं देता, कोई उनको काम नहीं देता, और वो बेचारे पैदल चल चल कर हजारों रेलों की पटरियों पर जाने दे रहे हैं सो कर। वो मजबूरी है, वो कोई जानबूझकर थोड़े दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं, होश ही नहीं, 3 बजे होश ही नहीं थी उनको कि हम सोए कहाँ हैं, मालगाड़ी इतने जोर से आई और काट कर चली गई। बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है और मानव अधिकारों की तो जहां पर कोई कदर ही नहीं है। और यूपी के चीफ मिनिस्टर ने परसों एक कानून कर दिया जिसे एमपी भी करना वाला, और मध्य प्रदेश ने भी कह दिया हम भी करेंगे, गुजरात वाले कह रहा है, पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी कह रहा है कि मजदूरों को अब वो अधिकार देने की जरूरत ही नहीं है जो पहले थे। अब 12 घंटे ड्यूटी ले लो उनसे, कंपनियों को हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपस का झगड़ा हो जाता है तो लेबर कमीशन को कोई राइट नहीं है कि झगड़ा मिटाए। पैसे इनके 80 रुपए इनके वेलफेयर फंड में जाते थे, वो कोई जरूरत नहीं देने वाली इनको। मतलब कंपनियों को इतना सहूलत दे रहे हैं कि ये सोचकर कि चाइना से 1000 कंपनी नाराज होकर बाहर निकल रही है, हम उनके आगे ऐसे रेड कारपेट बसा दें, लाल दरी बिछा दें कि वो आए और हमारे घर में आए। मजदूर तो कमांडिटी है, वस्तु है, इसे वस्तु को इस्तेमाल करो और मार दो। एक चीज देखी जा रही है आजकल, शायद आप भी देख रहे होंगे लगातार, कि सम्मानित किया जा रहा है डॉक्टरों को, पत्रकारों को, फिर जो सुरक्षा बल हैं या सुरक्षा जवान हैं। तो क्या लगता है कि अभी वो स्थिति आ चुकी है कि हमें इन्हें सम्मानित करना चाहिए? क्या हम कोरोना वायरस की जंग जीत चुके हैं, जिस तरह से एक तरफ से सम्मानित किया जा रहा है, ना कि पूरे देश की तरफ से? मैं तो देखा ऑफिसरों को सम्मानित किया जा रहा है, जो डीसी है, कोई एसपी है, कोई तहसीलदार है। सम्मानित मतलब है कि गवर्नमेंट के ये तो डेमोक्रेसी में, वेलफेयर स्टेट में पब्लिक जो वोट डालती है वो मालिक होती है और ये नौकर है। नौकरों को इतनी पावरें दी गई हैं कि वो अब अगर हम जबरदस्ती हॉस्पिटल में 10 आदमी चले भी जाएं कि हमें ऑपरेशन करवाना है, क्यों नहीं हो सकता, वो तो हमें 7 साल अंदर करवा देंगे। ये कौन सी समानत होना है? मैं भी नौकरी की है, मेडिकल में नौकरी की है, हमने देखा है लोगों की सेवा करनी तो अंदर से भावना होती है। समानत जो कानून बनवा कर रहे हैं कि आप को जो भी कुछ कहेगा, कोई पुलिस को कहेगा, तो मेडिकल वाले को कहेगा, उसको कहेगा वो योद्धा है कोरोना वायरस से लड़ने वाले, और लोग पब्लिक जो है वो उनकी नौकर है। दरअसल पब्लिक मालिक होती है, दे आर सर्वेंट टू द पीपल, वो लोगों के नौकर है। एक चीज देखी आ रही है कि क्या आपको लगता है कि कोरोना वायरस की हम जंग जीत चुके हैं, जिसको लेकर सम्मानित किया जा रहा है? तो अभी बड़ी लंबी है जी, ये तो अभी सालों साल चलेगी। जब तक हम वैक्सीन नहीं बना लेते, कोई भी देश जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बनती जो इसको रोकेगी, तब तक कोरोना रुकेगा ही नहीं। कोरोना और बढ़ेगा और बढ़ेगा। अभी जून जुलाई में इसको और बढ़ना है। एक चीज देखी जा रही थी कि पिछले दिनों से लगातार कांग्रेस के राहुल गांधी की ओर से एक बयान जारी किया जा रहा है कि ऑडिट होना चाहिए उस अकाउंट का जिसमें अभी रिलीफ फंड के पैसे जा रहे हैं, तो सरकार की तरफ से इसको ना कराने की बात की जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? ये बड़ी जायज मांग है, चाहे कोई कहे, हमें किसी पार्टी से नहीं है, कोई भी अगर कहे तो ये बहुत ही जायज और वैल्यूएबल एक डिमांड है कि अगर किसी का पब्लिक का पैसा जाता है और जाता है तो फिर वो किसी के खाते में क्या उसका हिसाब होता है, किसको दिया जाता है? अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस को, वर्कर्स को दिया जाता है, किसको दिया जाता है? जब तक ये पता ही नहीं चले, वो उसकी ऑडिट ही ना हो, तो वो पैसा तो चोरी है। वो कल को ये सदा चुनाव में इस्तेमाल करें उसको। अंततः जम्मू कश्मीर शासित प्रदेश के जो गवर्नर है उनको क्या कहना चाहेंगे, मर्मू जी को? गवर्नर तो मैं तो एक ब्यूरोक्रेट ऑफिसर समझता हूं। वो तो हो सकता है जिस हिसाब से लगाया है उनको कि गुजरात में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, गुजरात में उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर उसकी साथ दिया होगा, वो जम्मू कश्मीर में आए हैं। वो ब्यूरोक्रेट है, पब्लिक के साथ उनका कोई रास्ता नहीं है। पब्लिक के साथ जम्मू कश्मीर की तो किसी की इज्जत ही नहीं है, पब्लिक को तो पूछा ही नहीं जाता। अगर गवर्नर
पब्लिक के साथ कोई राब्ता कायम करे, कोई स्टेट सिटीजन काउंसिल बनाए जिसमें हर पार्टियों के, हर लोगों के नुमाइंदे लिए जाए और उनसे 6 महीने में, 3 महीने में एक सेशन किया जाए और पूछा जाए कि कैसे काम चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिलें बने, प्रोविंशियल काउंसिलें बने, वो तो है नहीं है। कोई जो इनके बाकब होते हैं डीसी के 4 आदमी, वो बैठकर चाय पीते रहते हैं और वही लोगों को सुनाते रहते हैं कि हमने बहुत कह दिया डीसी साहब को। लोगों का कोई राब्ता नहीं, किसी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी ऑफिसर का कोई जनता से राब्ता नहीं है और पब्लिक इस वक्त जीरो हो चुकी है और ब्यूरोक्रेसी हावी हो चुकी है।